जरा सोचिए, जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपको भूल जाए, आपको पहचानने से इनकार कर दे, आपके प्रेम और यादों को शून्य कर दे। क्या ऐसा दर्द सह पाना संभव है? ऐसी ही एक अद्भुत और मार्मिक कहानी है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की अमर गाथा है। शकुंतला महान ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थीं। उनके जन्म के बाद मेनका ने उन्हें ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ दिया। ऋषि कण्व ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह पाला। वह आश्रम के शांत वातावरण में बड़ी हुई और अपनी अद्भुत सुंदरता, सादगी और कोमल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हुई। उस दिन सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल में फैल रही थीं। पक्षियों का मधुर गान और नदी की लहरों की सरसराहट एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रही थी। पेड़ों की सरसराहट मानो कोई कहानी सुना रही थी। शकुंतला अपनी सहेलियों अनुसूया और प्रियंवदा के साथ फूल चुन रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, देखो, यह फूल कितना सुंदर है, इसे मैं अपने पूजन के लिए रखूंगी। अनुसूया ने हंसते हुए कहा, शकुंतला, तुम्हारे चुने गए फूल और भी सुंदर लगते हैं। शायद यह तुम्हारी सुंदरता है जो इन्हें और चमकदार बना देती है। तभी जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। सभी ने उत्सुकता से उस ओर देखा। सामने से एक रथ तेजी से आ रहा था। रथ में राजा दुष्यंत बैठे थे, जो शिकार के दौरान इस जंगल में भटक गए थे। उनकी आंखें तीव्र थीं और उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। राजा ने रथ से उतरते हुए पूछा, यह स्थान इतना शांत और दिव्य है, ये किसका आश्रम है? शकुंतला ने संकोच से उत्तर दिया, यह ऋषि कण्व का आश्रम है, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। दुष्यंत ने पहली बार शकुंतला को देखा। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। कुछ पल तक वे कुछ कह ही नहीं सके। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम शकुंतला है। प्रियंवदा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारी शकुंतला को देखकर आपका दिल धड़क रहा है? दुष्यंत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ दिनों तक दुष्यंत आश्रम में रुके। वह और शकुंतला धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा अपने हृदय में स्थान दूंगा। शकुंतला ने लज्जा से कहा, यह तो मेरे पिता समान ऋषि कण्व के निर्णय पर निर्भर करता है। दुष्यंत ने आग्रह करते हुए कहा, हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं, यह हमारे प्रेम को स्वीकृति देगा। शकुंतला ने सहमति दे दी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत ने अपनी अंगूठी शकुंतला को दी और कहा, यह हमारी पहचान होगी, मैं तुम्हें लेने शीघ्र आऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऋषि दुर्वासा जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि शकुंतला ध्यान मग्न थी और उनकी उपस्थिति का आभास नहीं कर पा रही थी। ऋषि ने उसे पुकारा, हे कन्या, मैं यहां आया हूं, क्या तुम मुझे देख नहीं रही? लेकिन शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई, उनकी आवाज को सुन ही नहीं पाई। ऋषि ने एक बार फिर ऊंचे स्वर में कहा, शकुंतला, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्या यह उचित है कि तुम अपने अतिथि का इस तरह से अनादर करो? शकुंतला की ओर से फिर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर ऋषि दुर्वासा के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने स्वयं को अपमानित और उपेक्षित महसूस किया। उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलकने लगा। गुस्से में उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम मेरी बार बार की पुकार को अनसुना कर रही हो। यह एक ऋषि का घोर अपमान है। जिस व्यक्ति की यादों में खोकर तुमने एक ऋषि की उपेक्षा और अपमान किया है, वही व्यक्ति तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। तुम भी उसी तरह की उपेक्षा और अपमान सहोगी जैसा आज मैंने यहां सहा है। यह मेरा श्राप है। जब ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर श्राप दिया तो शकुंतला को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मैं आपकी उपेक्षा नहीं करना चाहती थी। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लीजिए। आपका यह श्राप मेरे जीवन को अंधकारमय बना देगा। शकुंतला के लगातार विनम्र आग्रह और उसके आंसुओं को देखकर ऋषि दुर्वासा का हृदय पिघलने लगा। उनके चेहरे पर कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
हे कन्या, श्राप तो मैंने क्रोधवश दिया था और श्राप को पूर्णतः वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और विनम्रता को देखकर मैं इसे कुछ हद तक संशोधित कर सकता हूं। उन्होंने कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर कहा, जब उस व्यक्ति को तुम्हारी दी हुई कोई निशानी मिलेगी तब उसका स्मरण लौट आएगा। यह नियति का खेल है और इसे बदलना मेरे लिए भी संभव नहीं, परंतु याद रखना, सत्य और प्रेम की शक्ति किसी भी श्राप से बड़ी होती है। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो गई। उसके मन में खुशी के साथ साथ अपने पति दुष्यंत से मिलने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे राजा दुष्यंत के पास जाना होगा। वह मेरा और हमारे होने वाले संतान का इंतजार कर रहे होंगे। अनुसुईया ने सहमति जताई। शकुंतला, ये सही समय है। राजा दुष्यंत को तुम्हारा और इस संतान का समाचार जानकर खुशी होगी, लेकिन यात्रा कठिन हो सकती है, ध्यान रखना। शकुंतला ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। उनका प्रेम और मेरा विश्वास मुझे उनकी ओर ले जाएगा। यात्रा के दौरान जब वह नदी पार कर रही थी, उसकी उंगली से वह अंगूठी फिसलकर पानी में गिर गई। उसे इसका पता भी नहीं चला। उसके मन में केवल दुष्यंत से मिलने की उत्सुकता थी। जब वह राजा दुष्यंत के दरबार पहुंची तो उसने हर्षित होकर कहा, हे राजन, मैं आई हूं। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। लेकिन दुष्यंत ने उसे अचंभे से देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। शकुंतला के चेहरे पर आश्चर्य और दुख झलक उठा। उसने रोते हुए कहा, राजन, यह मैं हूं, आपकी शकुंतला। हमने गंधर्व विवाह किया था। ये संतान आपकी है। आपने वचन दिया था कि आप मुझे लेने आएंगे। क्या आप सच में मुझे नहीं पहचान रहे? दुष्यंत ने उसे अचंभित निगाहों से देखा और अपने सिंहासन पर सीधा बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आप मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। मैंने तो इससे पहले कभी आपको देखा भी नहीं। ये बच्चा किसका है और आप मुझ पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकती हैं? क्या आपके पास हमारे विवाह का कोई प्रमाण है? शकुंतला की आंखों में आंसू भर आए। उसने रुंधे गले से कहा, राजन, यह मैं हूं, आपकी पत्नी। आपने मुझे अपनी अंगूठी दी थी और कहा था कि आप मुझे लेने आएंगे। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? ये कहते हुए शकुंतला ने अपनी उंगली की ओर इशारा किया जहां वह अंगूठी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली देखी, उसके चेहरे पर चिंता और दुख की लकीरें खींच गईं। उसने इधर उधर अपने हाथों को देखा और धीरे से कहा, अंगूठी, वह अंगूठी मैंने नदी पार करते समय खो दी। दुष्यंत ने यह सुनते ही व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और अब आप एक खोई हुई अंगूठी की कहानी लेकर आई हैं। मुझे क्षमा करें देवी, लेकिन आपके इन शब्दों पर विश्वास करना मेरे लिए असंभव है। आप यहां से तुरंत चली जाइए, अन्यथा अपने राजा पर झूठा लांछन लगाने के अपराध में आपको दंड भी दिया जा सकता है। शकुंतला को अब यह समझ आ गया था कि यह सब ऋषि दुर्वासा के श्राप का परिणाम है। वह मन ही मन खुद को शांत करते हुए सोचने लगी, यह सब श्राप की वजह से हो रहा है। राजन को कुछ भी याद नहीं। नियति ने मुझे कठिन परीक्षा में डाल दिया है। लेकिन वह अपनी पीड़ा और आंसू छिपाकर धीमे स्वर में बोली, राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। आप मुझे नहीं पहचान पा रहे। ये किसी अनहोनी का संकेत है। लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी, बस आपका इंतजार करूंगी। मुझे पता है कि आपको एक दिन सब याद आ जाएगा और आप मेरे पास जरूर आएंगे। दुष्यंत ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। उनके मन में उलझन थी, लेकिन श्राप के प्रभाव के कारण वह शकुंतला को पहचानने में असमर्थ थे। इधर शकुंतला अपने आंसुओं और भारी दिल के साथ दरबार से बाहर निकल गई। वह जानती थी कि यह समय की बात है और एक दिन सच जरूर सामने आएगा। जंगल लौटकर उसने अपने बेटे भरत को जन्म दिया। उसने अपनी सारी ममता और प्रेम अपने बेटे पर न्यौछावर कर दी। हर दिन वह भरत को देखती और खुद से कहती, एक दिन राजन हमें जरूर पहचानेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए माँ और पिता दोनों बनूंगी। शकुंतला का धैर्य और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने नियति के हर वार को सहते हुए अपने बेटे को एक महान व्यक्ति बनाने का संकल्प लिया। इसी बीच एक मछुआरे को वह अंगूठी मिली जो नदी में गिर गई थी। जब शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने जा रही थी,
मछुआरे ने यह अंगूठी राजा को दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। वह तुरंत शकुंतला को खोजने के लिए निकल पड़े। जंगल में उन्होंने शकुंतला और भरत को पाया। दुष्यंत ने कहा, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाया। मैं जिसे अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता हूं, उसे कैसे भूल सकता हूं। हे शकुंतले, मुझे माफ कर दो, अन्यथा यह पछतावा मेरी जान ले लेगा। शकुंतला ने अपनी आंखों में करुणा के साथ कहा, हे राजन, आपको दुखी और पछतावे की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ था, या शायद यह नियति का खेल था जिसे हमें सहर्ष स्वीकार करना था। मैं जानती थी कि एक दिन आप जरूर आएंगे। मेरा विश्वास अडिग था और मैं केवल आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। अब जब आप मुझे मिल गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। दुष्यंत ने उसकी बातें सुनकर राहत की सांस ली और कहा, शकुंतला, मैं तुम्हारे प्रेम और धैर्य का ऋणी हूं। तुम्हारा यह विश्वास ही हमें पुनः एक कर पाया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद दुष्यंत ने भरत को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने कहा, यह हमारा पुत्र है, जिसे मैं आज पहली बार देख रहा हूं। इसका तेज, इसकी आभा, सब कुछ इसे महान सम्राट बनने का संकेत दे रहे हैं। भरत, तुम मेरे गर्व हो। शकुंतला और दुष्यंत ने भरत को अपने साथ लेकर आश्रम से विदा ली। ऋषि कण्व ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का मिलन स्वर्गीय है। जाओ और अपने जीवन को प्रेम और कर्तव्य के साथ बिताओ। भरत इस भूमि को महान बनाएगा। दुष्यंत, शकुंतला और भरत राजमहल लौट आए। प्रजा ने अपने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम और उनका विश्वास सभी के लिए प्रेरणा बन गया। भरत ने बड़ा होकर भारतवर्ष का महान सम्राट बनने का मार्ग प्रशस्त किया और उनके नाम पर यह भूमि भारत के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह हमें गहराई से यह सिखाती है कि प्रेम के मार्ग पर धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। शकुंतला और दुष्यंत का यह संयोग हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हर परीक्षा, हर कठिनाई और हर विरह केवल हमारे प्रेम को मजबूत और हमारे संबंध को गहरा बनाने के लिए होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास हो, वहाँ नियति भी झुक जाती है। तो आइए, इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और विश्वास का दीप जलाएं, क्योंकि यही हमारे संबंधों को अमर बना सकते हैं।